देखिए आपका प्रश्न दूसरा है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल क्या है, निम्नलिखित है। आपको मूल दे दिया है इसमें, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दिया है और आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। देखिए इस पे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब मूल दिया है सबसे पहले आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा सॉल्यूशन, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देखते हैं। माना अल्फा इक्वल मान लीजिए 7 और बीटा इक्वल मान लीजिए आप 4, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको पता है, हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण का सूत्र क्या चीज होता है, ठीक है। वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण का सूत्र होता है क्या चीज होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या चीज होता है, इक्वल 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 और प्लस बीटा की जगह 4x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह 7 इंटू बीटा की जगह 4 इक्वल क्या चीज हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, साथ में जब क्या होगा 4 जुड़ेगा तो याद आपका कितना 11, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 7 कितना होता है और 7 28, तो ये हो जाएगा 28 इक्वल 0, ठीक है। तो जब आपका क्या रहा है, मूल अल्फा इक्वल दिया रहा है 7 और बीटा इक्वल दिया रहा है 4, कौन से वर्ग समीकरण का हल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ठीक है ना। तो ये अल्फा बीटा क्या है, इस वर्ग समीकरण के मूल है। तो मूल दिया है तो ऐसे हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसके लिए तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा पहला को अल्फा इक्वल -5 और बीटा इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 11, क्लियर बात। अब यहाँ पे क्या करिए, हम जानते हैं कि ठीक है, यहाँ पे वर्ग समीकरण, ठीक है। पहले वर्ग समीकरण का आप सूत्र लिखेंगे, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्लियर बात। अब देखिए आगे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स इक्वल माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -5 और बीटा की वैल्यू भी दिया हुआ है माइनस का 11। तो आपको पता है जब इसके जगह रखूंगा अल्फा की जगह तो माइनस, इसके जगह रखूंगा तो ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा ये डायरेक्ट, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -5 -11, ठीक है। एक्स प्लस अल्फा की जगह दिया हुआ -5 इंटू बीटा की जगह दिया हुआ -11 इक्वल क्या चीज हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो आगे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए -5 -11 दोनों ऐड होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 16x प्लस ये चीज माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 5 और 11 का मल्टीप्लाई तो 55 इक्वल हो जाएगा 0। आगे ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 16x प्लस 55 क्या चीज हो जाएगा इक्वल 0, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, वर्ग समीकरण बन जाएगा जिनके मूल -5 और -11, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो हमको मूल दिए रहते हैं उन मूल से हम क्या करते हैं, वर्ग समीकरण इस तरह से बनाते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें अल्फा एक दिया है 4/5, दूसरी वैल्यू दिया है -3/5। तो यहाँ मान लेंगे, माना अल्फा इक्वल, पहला को आप अल्फा ले लीजिएगा 4/5, दूसरे को मान लीजिए बीटा -3/5, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फिर तुरंत वर्ग समीकरण लिख दीजिए। यहाँ पे जो वर्ग समीकरण का जो फार्मूला हमने बनाया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो 0, और अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू दिया है यहाँ पर 4/5 और देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस। चलिए एक बार लिख के आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3/5 और प्लस अल्फा की एक वैल्यू है 4/5 इंटू दूसरी वैल्यू है -3/5 इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/5, क्लियर बात। फिर प्लस यहाँ देखिए 4/5 और माइनस, तो ये देखिए प्लस और माइनस क्या चीज होगा, ये तो माइनस हो जाएगा, क्लियर बात। 4 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 25 इक्वल ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 5 और 4 में और 3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4 - 3, ये चीज हो जाएगा -12/25 इक्वल हो जाएगा 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 2 4 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा 1/5 एक्स, यहाँ एक्स लिखना बोल रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर एक्स है, ठीक है।
और माइनस हो जाएगा 12/25 इक्वल क्या चीज हो जाएगा 0। आया बात समझ में? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 और माइनस ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आया बात समझ में? यहाँ पर आप चाहें तो अगर नीचे से अगर 5 और 25 को आप हटाना चाहते हैं तो 25 पे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसमें 25 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 25 का गुणा होगा तो 5 5 25 कर जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा एक्स, नीचे वाला 5 कट जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल क्या आ जाएगा 0 इतना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग समीकरण हो जाएगा। अगर इस पर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा। आया बात समझ में? इसको भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही है, इसको भी लिखते हैं तब भी आंसर सही। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा? चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको मानना पड़ेगा एक अल्फा मानना पड़ेगा, तो अल्फा इक्वल माइनस 1/3, बीटा मान लीजिए बीटा आपका है 2/5। क्लियर बात? अब देखिए कुछ नहीं, वर्ग समीकरण जो रूप होता है वर्ग समीकरण उसको लिख दीजिए। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये हो जाएगा क्या 0। क्लियर बात? अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो एक्स इक्वल माइनस अल्फा की वैल्यू है माइनस 1/3, बीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2/5, एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 1 और इंटू हो जाएगा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2/5 इक्वल ये हो जाएगा 0। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम निकलेगा तो ये हो जाएगा 15 और ये 3, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा -5 फिर प्लस ये 5 दिया 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2/15 इक्वल ये हो जाएगा 0। क्लियर बात? ये आगे एक्स स्क्वायर माइनस अंदर तो सॉल्व करेंगे तो -5 + 1 ये हो जाएगा 1/15 और ये हो जाएगा आपका x प्लस ये हो जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस देखिए ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 2/15 इक्वल ये हो जाएगा 0। ठीक है, आगे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/15 यानी 1/15 x माइनस 12/15 इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए नीचे 15 को हटाना है, 15 को हटाना है तो आप क्या कर दीजिए इसको 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज भूल रहा था, देखिए यहाँ 25 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि इसके आगे 25 आएगा ना, मैं लिखना भूल गया हूँ। अभी जब किया ना इसको तो याद आया, एक्स स्क्वायर में तो करना ही भूल गया हूँ। ठीक है, इसके आगे एक्स स्क्वायर देखिए अब यहाँ पर करता हूँ सही हो जाएगा। तो जब ये 15 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 15x² माइनस एक्स एक्स आएगा क्योंकि 15 तो कट जाएगा और x को 1 साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा और ये -12 इक्वल हो जाएगा 0। तो ये आपका बन जाएगा वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया बात समझो बच्चों? तो इस वाले जो ऐसे प्रश्न हैं इस तरह के प्रश्न रहेंगे उसको आप लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर बात? चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं कठिन वाला, जिससे आपको क्लियर होता है कि कैसे हम प्रश्न को बनाते हैं, जो आपको मूल दिया रहे उससे कैसे हम वर्ग समीकरण बनाएंगे। ठीक है, चलिए और प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए आपका अगला दिया हुआ है, दो मूल है, पहला जिसमें है √3 - 7 और दूसरा मूल है √3 + 7। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन पहले सबसे पहले मानेंगे दो मूल दिया, अल्फा इक्वल हम मान लेंगे अल्फा इक्वल √3 है जी अंदर में, अल्फा इक्वल हो जाएगा √3 - 7 और बीटा इक्वल हो जाएगा √3 + 7। ठीक है, अब आपको वर्ग समीकरण बनाना है तो यहाँ पर आप वर्ग समीकरण का सूत्र लिख दीजिएगा। तो वर्ग समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा 0। क्लियर बात? वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा की जगह आपको दिया हुआ है √3 - 7 और बीटा की जगह आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर आप प्लस करके लिखेंगे, प्लस करके बीटा की जगह आपको दिया हुआ √3 + 7। ठीक है, इधर x फिर यहाँ पे प्लस अल्फा ये है √7 √3 ठीक है, अंडर √3 है जी, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये हो जाएगा 3 - 7 और इधर √3 + 7। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा 0। क्लियर बात? ओके, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा देखिए x² माइनस ये क्या चीज होगा √3 - 7 ये हो जाएगा प्लस √3 + 7। ठीक है,
ये x प्लस आगे ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 यानी रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ होगा तो ये आ जाएगा आपका 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 7 रूट 3 इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस 7 रूट 3 7 का मल्टीप्लाई देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और 7 का तो ये हो जाएगा 49 इक्वल क्या आ जाएगा 0। आगे सॉल्व करिए यहाँ देख पा रहा माइनस प्लस कारण सॉरी इसको नहीं कटाना था जी गलती से इसको कटाना था ये रूट 3 रहेगा ये कर जाएगा 7 वाला ये इसमें कर जाएगा 7 रूट 3 7 रूट 3 तो आगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 और रूट 3 दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 ये हो जाएगा एक्स ठीक है फिर प्लस ये 3 और माइनस 49 तो प्लस का 3 और माइनस का 49 दोनों ऐड होगा तो ये आपका आ जाएगा कितना इसमें माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 46 और ये माइनस का 46 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स माइनस 46 इक्वल 0 ये आपका बन जाएगा इक्वेशन जिसके क्या हो मूल इतना और इतना दिया है आया बात समझ में तो इसका हमारा आंसर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 एक्स माइनस क्या हो जाएगा 46 क्लियर बात। अब देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो सेम इसके लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप मानेंगे एक मूल है अल्फा जिसको हम लोग मान लेते हैं 6 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरा मूल है बीटा जिसको हम लेते हैं 6 माइनस रूट का 5 ठीक है। अब आपको वर्ग समीकरण है इस वर्ग समीकरण में रख के आपको हल करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये हो जाएगा 0 क्लियर बात। अब वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 6 प्लस रूट 5 और इधर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6 माइनस रूट 5 और इधर लिख दीजिए एक्स ठीक है फिर प्लस अल्फा की वैल्यू है 6 प्लस रूट 5 और बीटा की वैल्यू है 6 माइनस रूट 5 ये क्या चीज़ हो जाएगा इक्वल 0 ठीक है। आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 5 यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 6 माइनस रूट 5 ये x प्लस आगे मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 के साथ तो ये हो जाएगा 36 6 का माइनस रूट 5 के साथ माइनस 6 रूट 5 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ पे 6 तो ये हो जाएगा 6 रूट 5 का माइनस रूट 5 यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो ये हो जाएगा माइनस और रूट 5 यानी 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 ये हो जाएगा इक्वल 0 क्लियर बात। आगे सॉल्व करिए तब ये आ जाएगा देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये रूट 5 प्लस माइनस का कट जाएगा यहाँ पे 6 रूट 5 प्लस माइनस का कट जाएगा तो ये आपका आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 और इधर आपका आ रहा है एक्स क्लियर बात ओके। आगे चलते हैं प्लस देखिए 36 माइनस 5 तो 36 में जब माइनस 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 31 और इक्वल क्या चीज आ जाएगा 0 तो ये आगे हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 31 इक्वल 0 ये क्या चीज होगा हमारा वर्ग समीकरण होगा जब क्या हो अल्फा की वैल्यू 6 प्लस अंडर रूट 5 और बीटा की वैल्यू 6 माइनस रूट 5 रहे ठीक है तब ये हमारा बन जाएगा वर्ग स्क्वायर ये हमारा क्या होगा आंसर होगा क्लियर बात। तो इस तरह से बच्चों आपको कोई अगर आपको दो मूल दिए रहे अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दिया रहा है तो उसको क्या करना है ये वाला जो हमारा जो वर्ग समीकरण रहता है इसमें वैल्यू पुट करिएगा तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा वर्ग समीकरण मिल जाएगा। आया बात समझ में। तो इस तरह से आपको इस तरह से हम वर्ग समीकरण बनाते हैं जब मूलों का क्या जब मूल की मान जब मूल हमको दिया रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया रहा है ठीक है। और इसमें कुछ प्रश्न बच गए हैं आपके प्रश्न 2 में तो उन प्रश्न बिल्कुल ईजी हैं तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ आपके लिए और कठिन प्रश्न जो थे और जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट समझने वाला प्रश्न था तो उस वाले प्रश्न को आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया और इजी वाला जो 3-4 प्रश्न बचे हुए हैं उनको मैंने छोड़ दिया है उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर कहीं भी तनी भी समस्या आती है थोड़ा सा भी समस्या आता है आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करके बताइए मैं उसका आपको हल बताऊंगा कि कैसे आगे उसका समाधान क्या होगा और आपके हर एक प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आया बात बच्चों समझ में। तो इसी के लिए इस लेक्चर के लिए थैंक यू मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में ओके।